जय माता दी भक्तों। तो आज हम जानेंगे अखंड ज्योति का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, घर की नेगेटिविटी दूर होती है और तरक्की की राह पर आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधिवत पूजा उपासना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति के लाभ। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल की पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य किसी भी घी से आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को एक दिन पहले पानी में भिगो दें, फिर उसे सुखाकर ही प्रयोग करें। अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें, दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर ही रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों से बना सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने की विधि। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र, पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल भी दीपक उससे जला सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने की विधि। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लो को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं, बल्कि दीपक को अपने आप स्वयं ही बुझने देना चाहिए। उसको हमें खुद नहीं बुझाना है। इसके बाद अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र पढ़ें। आप इनमें से कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर मैं पाप संध्या दीप नमोस्तुते। अखंड ज्योति जलाने के नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लो पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लो दक्षिण दिशा में रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में हो सकती है। किसी भी शुभ काम करने से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति जलाने के नियम। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लो सुनहरी जलनी चाहिए जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं ही बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना बनी रहती है। अखंड ज्योति जलाने के नियम। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से
घर परिवार में सुख शांति और मित्र प्राप्ति बनी रहती है। अखंड ज्योति जलाने के नियम। नवरात्रि में घी और सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। तो भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी नवरात्रि चल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं।